कभी कभी ये देखकर हैरानी होती है ना, कि कुछ लोग कितनी तेजी से नई नई चीजें सीख लेते हैं। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जल्दी सीखना ये तो किसी सुपर पावर से कम नहीं। तो चलिए आज इसी सुपर पावर के पीछे का राज जानते हैं। पैसिव लर्निंग के जाल से बाहर निकला जाए। अब हम एक ज्यादा असरदार, एक एक्टिव तरीके की बात करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उस थ्योरी से असल में कुछ बनाने के बारे में है। तेजी से सीखने का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम सीखना शुरू करना है ही नहीं। अजीब लगा? असल में पहला कदम है एक साफ लक्ष्य तय करना। कोई भी ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले उस स्किल को असल जिंदगी के किसी मकसद से जोड़ना बहुत जरूरी है। सवाल ये होना चाहिए, आखिर इसे सीखने की वजह क्या है? देखिए, जब सामने एक प्रोजेक्ट होता है ना, तो एक साफ रास्ता मिल जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो भी सीखा जा रहा है वो फौरन काम आएगा और उसका इस्तेमाल भी हो पाएगा। असल में ये तरीका दिमाग को ये सिखाता है कि उसे क्या ढूंढना है। इससे सीखने का पूरा प्रोसेस आसान और कहीं ज्यादा असरदार बन जाता है। दिमाग फालतू की जानकारी को खुद ब खुद फिल्टर करने लगता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो तैयार है, पर सवाल ये है कि उस स्किल को हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर टिम फेरिस का मशहूर DSSS फ्रेमवर्क काम आता है। ये किसी भी स्किल को सीखने के प्रोसेस को 4 आसान हिस्सों में बांट देता है: डिकंस्ट्रक्ट, सिलेक्ट, सीक्वेंस और स्टेक्स। तो पहला कदम है डिकंस्ट्रक्ट, यानी किसी भी बड़े स्किल को उसके छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक टुकड़ों में तोड़ना। मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो सिर्फ ग्रामर पर फोकस करने के बजाय कहानी कहने की कला जैसे सबसे जरूरी हिस्से पर ध्यान देना होगा। इसके बाद आता है सिलेक्ट। यहाँ पर 80-20 का नियम लगता है, मतलब उन 20% जरूरी चीजों पर फोकस करना जिनसे 80% नतीजे मिल जाएं। एक मजेदार बात बताता हूँ, अंग्रेजी में 10 लाख से भी ज्यादा शब्द हैं, लेकिन रोज की बातचीत के लिए सिर्फ 300 से 400 शब्द ही काफी होते हैं। यही है 80-20 का कमाल। अब आता है सीक्वेंस, यानी इन चुने हुए टुकड़ों को सही क्रम में सीखना। जाहिर सी बात है, मुश्किल ग्रामर में उलझने से पहले आम बोलचाल के वाक्य सीखना ज्यादा समझदारी की बात है ना? और चौथा और आखिरी कदम है स्टेक्स, यानी कुछ दांव पर लगाना। ये पैसों की शर्त हो सकती है या सोशल मीडिया पर किया गया कोई वादा। ये बस टालमटोल करने से रोकता है और एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तो हमारे पास एक प्लान है, लेकिन अब असली काम शुरू होता है। चलिए अब सीखने के असली इंजन में झांकते हैं, यानी प्रैक्टिस और सही तरह की मेहनत। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है थ्योरी ओवरलोड। जब हम एक साथ बहुत सारी नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से हैंग हो जाता है और सीखना नामुमकिन सा लगने लगता है। और यहीं पर एक मजेदार लेकिन बिल्कुल सच बात सामने आती है। किसी भी स्किल को तेजी से सीखने का राज है सीखने की रफ्तार को धीमा करना। इस बात को सुरेश और एंजो का केस बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सुरेश ने बहुत सारा कोर्स जल्दी जल्दी खत्म किया और उसके नंबर और गिर गए। वहीं एंजो ने सिर्फ 20% कोर्स पर ध्यान दिया, लेकिन हर कॉन्सेप्ट की गहराई से प्रैक्टिस की और उसका स्कोर 62% से सीधा 92% पहुंच गया। तो सारा खेल थियोरी और प्रैक्टिस में बैलेंस बनाने का है। एक मोटा मोटा नियम ये है कि हर 1 घंटे की थियोरी के लिए कम से कम 5 घंटे की प्रैक्टिस हो। इससे नए स्किल्स को आदत बनने का वक्त मिल जाता है। असली लर्निंग मेहनत से बचने में नहीं, बल्कि सही लेवल के स्ट्रगल में होती है। इसे जनरेशन इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब किसी चीज को दोबारा पढ़ने के बजाय उसे याद करने की कोशिश करना। इस शुरुआती मेहनत से वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। अच्छा, तो स्किल सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, पर अब इसे हमेशा के लिए अपना कैसे बनाया जाए? हमारा आखिरी पड़ाव है सीखी हुई चीज को पक्का करना और उसमें महारत हासिल करना। ज्ञान को हमेशा के लिए लॉक करने का एक सबसे मजबूत तरीका है प्रोटीजी इफेक्ट। सीधी सी बात है, सिखाने वाला सीखने वाले से कहीं ज्यादा सीखता है। जब कोई किसी को कुछ सिखाता है तो उसे मुश्किल चीजों को आसान बनाना पड़ता है। इसी को फाइनमैन तकनीक भी कहते हैं। इससे अपनी ही समझ की कमियां सामने आ जाती हैं और जो पता है वो और भी मजबूत हो जाता है। तो असल बात यह है कि जो लोग तेजी से सीखते हैं वो सिर्फ जानकारी लेते नहीं हैं, बल्कि उस जानकारी से कुछ बनाते हैं, उसे सिखाते हैं। वे ज्ञान के एक्टिव बिल्डर होते हैं।
तो देखिए, ये पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक मेटा स्किल है, मतलब सीखने को सीखने का हुनर, और इसे किसी भी चीज पर लागू किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले किस चीज में महारत हासिल की जाए?